अल्लाह ने बहुत अहमियत दी है निकाह की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया, निकाह मेरी भी सुन्नत है और मेरे अलावा बहुत सारे पैगंबरों की भी सुन्नत है। अब जब अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह की एक नेमत है, जब निकाह को अल्लाह और उसके रसूल ने इतने जो है अहमियत दी है, तो फिर हमें इस अहमियत को कैसे अदा करना चाहिए, ये आज के ज़माने का बहुत बड़ा मसला है। ये नबी की सुन्नत है तो हमें सुन्नत कैसे अदा करना है। आज हमारे देखिए जो निकाह की शुरुआत होती है ना, वो बातचीत से होती है, ठीक है, बातचीत से होती है। अब बातचीत से लेकर के देखिए, बातचीत के बाद फिर कुछ लोग मंगना रख लेते हैं, मंगनी होती है, फिर मंगनी के बाद फिर शुक्राना आता है, शुक्राने के बाद निकाह आता है, निकाह के बाद वलीमा आता है। अब ज़रा देखिए ये जो प्रोग्राम है हमारे जो हमने बनाए हैं, इन प्रोग्रामों में से, इन जितने प्रोग्राम हैं, इन तमाम प्रोग्राम में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने सुन्नत अदा की है? ज़रा बोलिए आप। और मैं हर बंदे को कहता हूँ, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं खुली तौर पर एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बाहर बड़े बड़े मुफ्ती बनते हैं, लेकिन निकाह के मामले में फिर मुफ्ती साहब भूल जाते हैं कि जनाब बेटे का निकाह है, एक ही तो बेटा है, धूमधाम से कर दूँगा, है ना। बाहर तो बहुत अच्छे अच्छे बातें हैं, लेकिन जैसे ही शादी के ताल्लुक़ से आए फिर वहाँ पे कोई अच्छी बातें नहीं चलेगी, फिर वहाँ पे सारा दिन जो है हमारा भूलना पड़ता है, फिर सारा दिन जो है वहाँ भूल जाते हैं, फिर वहाँ सारी बातें भुला दी जाती है। मैं ज़रा आपको सोचने की दावत दे रहा हूँ, इतना बड़ा हमारा प्रोग्राम होता है, उन प्रोग्राम में से कहाँ नबी की सुन्नत है बताइए आप। और वो जो नबी की सुन्नत अदा की जाती है ना थोड़ी देर के लिए, बहुत शर्मिंदगी के साथ मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, मेरे भाइयों दिल पे बिठाओ इस बात को, बहुत शर्मिंदगी के साथ, बहुत अफसोस के साथ बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो सुन्नत है ना, वो सुन्नत सिर्फ़ इतना है, खुतबा शुरू होता है, वहाँ से लेकर दुआ ख़त्म होती है, ये सुन्नत है ना। अफसोस है ये सुन्नत में हमारा ध्यान ही नहीं है, ये सुन्नत था, ये इसमें हमारा ध्यान नहीं है। ध्यान किस में है? सेहरा पहनाने में हमारा ध्यान है, पूरा एहतमाम वहाँ रहेगा हमारा। जी वो जो सर पे ये डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चावल डालते हैं, है ना, तो ये जो चावल डालते हैं पूरा ध्यान हमारा वहाँ पे है। ये जो जैसे ही एंट्री करता है ना शो, सेहरा पहनने के बाद फिर फंक्शन हॉल से बाहर जाके फिर आता है, वो जो मुसल्ला पकड़ते हैं ना, लकड़ी पकड़ते हैं, उस पर हमारा पूरा ध्यान है। हम किधर जा रहे हैं ज़रा सोचिए। अब खुदा की कसम खा के मैं मस्जिद में कह रहा हूँ, आप किताबें उठाइए, आलिमों से पूछिए, या थोड़ी बहुत नॉलेज रखने वाले अपने बड़ों से पूछिए, ये सारे तरीक़े हमारे है ही नहीं हैं, कोई भी तरीक़ा हमारा नहीं, ये सारे तरीक़े गैरों के हैं। चावल डालने वाला तरीक़ा भी गैरों का है, लकड़ी पकड़ने वाला तरीक़ा भी गैरों का है, चप्पल चुराने वाला तरीक़ा भी गैरों का है। हर चीज़ देखिए गैरों की है हमारे यहाँ, और गैरों के कामों के लिए हमारा इतना बड़ा एहतमाम, और जो नबी की सुन्नत है उस वक्त में कोई एहतमाम नहीं, कोई सुनता भी नहीं। खुतबा बड़ा अफसोस होता है जब निकाह के लिए खड़े होते हैं ना, माइक लेके खुतबा पढ़ने के लिए, कभी कभी ऐसा लगता है माइक ज़ोर से ज़मीन पे मार के मैं ये कहूँ आज के बाद निकाह नहीं पढ़ाएंगे हम, इतना गुस्सा आता है। ना कोई मर्द सुनने के लिए तैयार है, ना कोई औरत सुनने के लिए, ना शौ के माँ बाप सुनने के लिए तैयार है, ना आरस के माँ बाप खुतबा सुनने तैयार है। हर कोई अपने अपने काम में लगा है सुन्नत के मौके पर। फिर आप ज़रा बताइए, बच्चे पैदा होने वाले शैतानी आदतों के साथ नहीं पैदा होंगे तो क्या पैदा होंगे? किस तरफ हम जा रहे हैं? एक एक आदत, कोई भी आदत हमारी नहीं है। और रात में जो शुक्राना होता है, माअज़ल्लाह ऐसे जो है ना खुराफात कुछ लोगों के चलते हैं, कुछ लोगों के तो सिर्फ रस्म हो के चले जाते हैं, और कुछ लोगों के नाच गाने डांस और क्या क्या, औरतें भी चढ़ के नाच रही है, माँ भी चढ़ के नाच रही है, बहन भी कपड़े जो है ना पर्दे निकाल के नाच रही, हर चीज़ जो है नंगे होकर नाच रहे। और इस्लाम ने इसको नंगा ही कहा है भाई, ये मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इस्लाम ने यह कहा कि जिस खातून के सर पे दुपट्टा नहीं, इस्लाम की नज़र में वो नंगी है। अब आज देखिए, आज हमारे जो शुक्राने चल रहे हैं, क्या क्या खुराफात नहीं हो रहे हैं उसमें।
बहू का हाथ पकड़ के ससुर डांस कर रहा है, कितनी शर्म की बात है नहीं। फिर सालियों की रस्में जो है ना लड़के कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। यह इस्लाम है हमारा ये। और हम क्या बोलते हैं, हमने बड़ा धूमधाम के साथ फ़ख्र से बोलते हैं, बहुत धूमधाम से मैंने अपनी बेटी का निकाह किया। मियाँ तो धूमधाम से नहीं किया, तो निकाह जो किया वो शैतानी आम से किया है। ये धूमधाम नहीं है, ये शैतानी आदतें हैं जिसको हम धूमधाम कह रहे हैं। एक तरफ तो ये हैं, और दूसरे तरफ हमारे फजूल खर्चियाँ देखिए कैसी कैसी हैं, फजूल खर्चियाँ। अब जो देखो मना इस्लाम नहीं करता। मैंने इसलिए खुतबे में जो कुरान की आयत पढ़ी है ना, अल्लाह फरमाता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू। अल्लाह फरमाता है खूब खाओ खूब पियो, कोई मना नहीं, और ख़र्च भी करो वला तुसरिफू, लेकिन बेकार खर्च मत करो, बेकार खर्च मत करो। बेकार खर्च का क्या मतलब होता है, जहाँ 10 रुपए से काम निकल जाता है वहाँ 1 लाख लगा देना। समझ में आ रही है आपको बात? मैं पूछना चाहता हूँ, जो स्टेज है ना, स्टेज, आज हमारे स्टेज के लिए कितने दिए जाते हैं लोग? 1 लाख रुपए सिर्फ स्टेज के डेकोरेशन के लिए। स्टेज लगाना सुन्नत है जी? नहीं, अच्छा सोच रहे हैं शायद है कि नहीं, कि पहले कंफर्म हो जाने दे बोल के। नहीं है ना भाई? अगर स्टेज लगाना सुन्नत है तो बताइए फ़ातिमा ज़हरा का निकाह का स्टेज कहाँ लगा था? मौला अली का स्टेज कहाँ लगा था? अबू बकर और उमर और उस्मान का स्टेज कहाँ लगा था? नबी के 11 शादियाँ भी कहाँ लगा था? अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि स्टेज मत लगाइए, स्टेज लगाइए, लेकिन अगर हल्के में ख़र्चा निकलता है तो ठीक है। लेकिन ये क्या बात हुई कि हल्के में जो ख़र्चा निकलता है उसके लिए इतना भारी? और वो भी अगर मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ हर एक के तरफ से, मैं जो खड़ा हूँ ना, ये मत समझिए कि एक लड़की वालों की तरफ से खड़ा हूँ या लड़के वालों के, दोनों की तरफ से खड़े होकर आपके सामने बात कर रहा हूँ। लड़के वाले डिमांड करते हैं कि जनाब क्या ये इतना हल्का स्टेज लगाए? कंजूसी पूरी यहाँ चाह रही थी क्या? कंजूसी कहाँ बोल रहे हैं हम? फजूल खर्ची में कंजूसी बोल रहे हैं आप। और कुछ लड़की वाले भी हैं, लड़की वाले क्या बोलते हैं, नहीं बहुत ज़बरदस्त लगाओ, शो वाले देखते ही खुश हो जाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुशी तुझे शव वालों की तो याद आई, अल्लाह और उसके रसूल की खुशी याद नहीं आई तुझे? काश तू थोड़ा दिमाग लगाता, दोनों तरफ के लोगों को कह रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगा कि ये सोचते कि मैं कम खर्च कर लूँ, मेरा और मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरे रसूल राज़ी हो जाए। बताओ इससे बड़ा कोई हो सकता था? इससे कोई बड़ा काम हो सकता है? अल्लाह और उसके रसूल से को राज़ी करने से बड़ा काम कोई नहीं है, फजूल खर्ची। और इसके साथ साथ अल्लाह फरमाता है कुलो वशरबो, खाओ पियो, और जम के खाओ जम के पियो। लेकिन ये बात क्या हुई कि आज हमारे दावतों में जो खाते हैं ना वो खाना कम होता है, जो फेंकते हैं ना वो खाना ज़्यादा निकलता है। बस ज़बरदस्ती डाले जाते हैं खाने, ज़बरदस्ती गोश्त ज़बरदस्ती डाला जाता है, वो सारे कचरे में जाने वाला होता है। मैं सारे लोगों से कहता हूँ मेहरबानी करके। और एक ये भी हो गया, आज हमारे लोगों में आदत क्या है मालूम है? हमारे लोगों में आज अगर कोई गोश्त का टुकड़ा खुदा ना खास्ता निकाह में शो वाले को का कोई एक गोश्त का टुकड़ा नहीं हुआ, वो आस्तीन चढ़ा के हो जाती। हमारे आदमी को गोश्त का टुकड़ा नहीं डाले, चिकन ही डाले, नहीं कहते चलो जाएंगे देख लेंगे। अगर भाई इसके लिए हम निकाह में आ रहे हैं। और वलीमे में अगर आरस वालों के आदमी को अगर कुछ गोश्त कम मिला तो फिर झगड़े शुरू हो जाते। निकाह तो ये नहीं है ना, दावतें तो ये नहीं है ना। दावतें क्या होती है? दावतें ये होती हैं, आप अगर मेहमान बन के गए हैं, चाहे लड़के वालों की तरफ से चाहे लड़की वालों की तरफ से, जो आपको मिला खाए, और खाने के बाद जो दावत दिए हैं उसके लिए दुआ करें, मियाँ बहुत अच्छा खिलाया, अल्लाह तुझे यहाँ भी खिलाए वहाँ भी खिलाए। ये मुसलमानों की आदत थी, लेकिन आज वो आदतें भी नहीं हैं। और मैं अक्सर जब मैं निकाह में जाता हूँ, मैं बयान करता हूँ, तो एक वाक़या जो मोबाइलों में बड़ा फेमस है, वो जो बिहार में एक निकाह हुआ था, और उसमें निकाह में सिर्फ झगड़ा इसलिए हुआ, 2 आदमी मारे गए, कत्ल हो गए, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी को रसगुल्ला नहीं मिला बोलते है। नहीं, अगर कोई जाके आरस के अब्बा से की, शौ के अब्बा से की, कहता मियाँ रसगुल्ला नहीं मिला, वो पैसे दे के बोल देता था मियाँ मैं दिला तो ले। झगड़ा करके निकाह तोड़ के 2 आदमियों को मारने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो इस वजह से कि आज हमारे निके नहीं है, हमारे निके शैतानी काम बन गए हैं।
समझ में आ रही है आपको बात? और मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। खाने में इतनी चीज़ें जो है बेकार कर दिया। और फिर देखिए आगे बढ़कर जो हम दहेज लेते हैं ना, जो दहेज के सामान लगाए जाते हैं, और वो पूरा शोरूम की तरह लगाते हैं, पूरा शोरूम बना हुआ होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना नहीं फरमाया। तेरे पास औकात हैं, अच्छे पैसे हैं, तो अपनी बेटी को अच्छा दे सकता है तो दे ले, लेकिन नबी करीम ने मना फरमाया दहेज का नुमाया मत कर। क्यों? इसलिए कि नबी के जुमले देखिए यार, इसलिए हमारे नबी का जो दीन फैला ना, वो ऐसे नहीं फैला, अखलाक के ज़रिए नबी का दीन फैला है। नबी ने इरशाद फरमाया दहेज को आम मत करो। क्यों? फरमाया कि अगर एक यतीम बच्ची आकर वो दहेज के सामान पे नज़र डालेगी, उसका दिल ये कहेगा मौला काश मेरा बाप होता तो मेरा दहेज का भी सामान का इंतज़ाम करता। अब मेरे आका के आगे के जुमले सुनिए। जिस वक्त किसी यतीम बेटी के दिल पे लगा, नबी ने इरशाद फरमाया तेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आज हमने ये तरीक़ा भी गैरों को देख के सीखा है। गैर सारे लगा देते हैं तो हमने भी सारे लगाना शुरू कर दिया। ये नहीं कर सकते थे कि आप घर में रख लें या गाड़ी में चढ़ा के पूरे जो है ना हिसाब किताब पूरा आप जो है लड़के वालों को बताए जनाब इतना दे रहे हैं हम, ठीक है रवाना हो गए। ये नहीं कर सकते थे। इंशाअल्लाह कम से कम आज के बाद तो कोशिश करेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है, बहुत अहम चीज़ जो हमारे लिए बड़ा मसला ये है, निकाह पढ़ाने के लिए आप हमारे को बुलाते हैं, मोहब्बत है ये आपकी बुलाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई 11:30 बजे आपने कार्ड में लिखा, हम 12:30 बजे तक इंतज़ार करें, 1 बजे तक इंतज़ार करें, अब हमारे को नमाज़ पढ़ाना है या नहीं है? जी नहीं पढ़ाना है। अच्छा कुछ लोग ये भी बोलते हैं हज़रत आज के दिन छुट्टी रख डालो, हज़रत आप हमारे बड़े ख़ास आदमी हैं। अच्छा ख़ास आदमी के लिए नमाज़ छुड़ाने लगा रहे और इमाम के लिए। और मैं आज के बाद आप लोगों को एक ऐलान कर रहा हूँ, मैं अगर मुझे आप बुलाना है मेहरबानी फरमा कर 1 से पहले निकाह ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर 1 के बाद अगर आप निकाह करते हैं मैं नहीं आऊँगा, आप फ़ोन करें तो भी नहीं आऊँगा। मैं ऐलान करके आज मैं आपको बता रहा हूँ, 1 के बाद अगर आप फ़ोन करेंगे तो भी नहीं आऊँगा। पूरी नमाज़ पढ़ा के मैं आपके बारगाह में हाजिर हो जाऊँ, लेकिन मेहरबानी करके जो है नमाज से पहले ख़त्म करो। ज़रा आप जहन लगा के सोचिए, जिस वक्त में अज़ान होने के बाद अल्लाह के फ़रिश्ते मस्जिद में इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए, और उस वक्त जो है ना हम जो है वहाँ बैठ के क्या निकाह के काम में मशगूल हैं और दूसरे कामों में मशगूल हैं। बताइए आपके बच्चों को ज़िंदगी में बरकत, रिस्क में बरकत कैसे मिलेगी? जहाँ अल्लाह के फ़रिश्ते इंतज़ार कर रहे हैं आपको, वो छोड़ के जो है हम उस फजूल कामों में लगे हुए हैं, रस्मों में। इसको भी बदलने की ज़रूरत है। और आखिरी में एक बात करके मैं ख़त्म करूँगा। और एक मसला ये भी है जो मुझसे बहुत सारे इमाम कहते हैं और क़ाज़ी साहब हज़रात भी कहते हैं, ये मेरा हक़ है, मैं बोल सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं पैसों वाला आदमी नहीं हूँ, डिमांड भी नहीं करता मैं, इसलिए मुझे पूरा हक़ है बोलने का। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो है ढोल वालों के लिए 10,000 रुपये ख़र्च कर दिए, गानों के लिए 10,000 रुपये ख़र्च कर दिए। आपके पास जब क़ाज़ी साहब निकाह के लिए पढ़ाने के लिए आते हैं, जब क़ाज़ी साहब आपसे बोलते हैं कि जनाब फ़ीस जो है 2,500 हुआ है, आप कितना देंगे? लोग बोलते हैं इमाम साहब 1,000 रुपये से काम चला लो ना इमाम साहब। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप क़ाज़ी साहब को 2,500 देंगे, आपको दुआ मिलेगी या बदुआ मिलेगी? जी जितना पूछे आप उतना देंगे तो दुआ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जो आपने ढोल वालों को लगाए, कितनी दुआएँ देंगे ढोल वाले? जो गाने वालों को आपने जो पैसे लगाए, कितनी दुआएं देंगे? कोई दुआ नहीं आएगी। तो फिर कम से कम इसकी तो कदर करो। एक तो जो क़ाज़ी साहब आ रहे हैं उनकी कदर कीजिए, और हदिया भी जो है ना पूरा अदा कीजिए। और आखिरी में तमाम मुसलमानों को एक पैगाम दे रहा हूँ, जो मैं तजुर्बा किया हूँ वो तजुर्बा ये है, आज जब हम निकाह पढ़ाने के लिए जब आधार कार्ड वगैरह लेते हैं, सही बोल रहा हूँ, अगर 100% का मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो 90% लोगों के आधार कार्ड गलत है, बच्चे बच्चियों के। इस पर ध्यान नहीं देते हमारे लोग। ड्रेसां कैसे लेना, कौन से साड़ियाँ लेना, कितने लोगों को साड़ियाँ लेना, पूरा ध्यान इधर ही है। भाई आधार कार्ड बहुत अहम है। आज का ज़माना कितना ख़तरनाक ज़माना है। आपके बच्चों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, आपके बच्चों को, और आपके बच्चों को ये जो निकाह का जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो बोर्ड की तरफ से आता है, आपके बच्चों के आधार कार्ड गलत हैं और किताब में कुछ और लिखे, आधार कार्ड में कुछ और है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी आपको। हमारे बच्चों के सही नहीं है। मैं खुद बोल के भेजता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मुझे निकाह को बुलाना है, 1 हफ़्ता पहले मुझे आधार कार्ड चाहिए मेरे पास,
क्योंकि मैं देखूंगा आधार कार्ड में क्या है, बच्ची पढ़ी है तो बच्ची के जो मार्क लिस्ट है उसमें क्या है, दोनों के नाम मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर बच्चा नौकरी करता है तो उसके आधार कार्ड में क्या है, और जो पढ़ा है उसके आधार कार्ड में। ये सारी हमारी, कम से कम दुनिया की चीज़ें भी हमारी ठीक नहीं है। दीन तो चलो हमने छोड़ दिया है, दुनिया भी हमारी सही नहीं है। आज निकाह के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। तो ये चीज़ें अगर हम ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ देंगे, याद रखिएगा दुनिया भी बर्बाद हो गई और हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए निकाहों को बदलने की ज़रूरत है और अपने निकाहों में सुन्नतें लाने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सुन्नतों के मुताबिक निकाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर हम में से किसी ने आज तक ऐसा जाने अनजाने में कर दिया हो, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को माफ़ फ़रमाए और सबके बच्चों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।